आज हम अपनी एक सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट की इस सीरीज में हम बिगनर से लेके प्रो लेवल तक सब कुछ सीखेंगे। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कोडिंग प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट नहीं आती, तो ये सीरीज आपके लिए ही है। इसमें बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट्स हम इन सीरीज में बनाएंगे वो आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका रेज्यूमे को एक बूस्ट मिलेगा। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कोडिंग तो सीख लेते हैं लेकिन प्रोजेक्ट्स बिल्ड नहीं करते। सो हम इस वीडियो में इस अपनी पूरी सीरीज में प्रोजेक्ट्स बनाएंगे एंड उन प्रोजेक्ट्स को अपने रेज्यूमे में किस तरह से ऐड करना है, क्या टाइटल देना है, क्या टैगलाइन लगानी है, सब कुछ वो भी सीखेंगे। इस कोर्स की शुरुआत हम करेंगे HTML से, क्योंकि हमारे वेब डेवलपमेंट के तीन मेन पिलर्स हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो इन तीन पिलर्स को मिलाकर ही वेब डेवलपमेंट की ये सीरीज हमारी स्टार्ट होगी, जिसमें हम सबसे पहले HTML सीखेंगे। बेसिकली हमें ये सब कुछ सीखने के लिए सिर्फ एक लैपटॉप की ज़रूरत है और कुछ इंटरनेट कनेक्शन। एंड उसके अलावा हमें एक आईडी चाहिए है। आईडी बेसिकली वो चीज़ जिसमें हमने सारी अपनी कोडिंग राइट करनी है। तो पहले तो लोग नोटपैड वगैरह यूज करते थे कोडिंग करने के लिए, लेकिन क्योंकि अ, अब VS कोड वगैरह मौजूद है और उसमें ही सब कुछ हमें मिल जाता है, हमारा कंपाइलर, डीबगर एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो हम नोटपैड यूज नहीं करेंगे, हम भी VS कोड ही यूज करेंगे। चले आते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से हम VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास VS कोड इंस्टॉल होगा, तो कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने VS कोड कभी नहीं इंस्टॉल किया। तो उनके लिए हम प्रॉपर देख लेते हैं कि किस तरह से इंस्टॉल करना है। आपने टाइप करना है गूगल पे जाके VS कोड। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे, सबसे पहले आपके पास टॉप पर ये वेबसाइट आ रही है, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें विंडोज के लिए भी मैक के लिए भी होगा। तो अगर तो आपके पास विंडोज है तो आप विंडोज के लिए यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड अगर आपके पास मैक है तो आप मैक के लिए इंस्टॉल कर लें। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसको अगेन इंस्टॉल नहीं करूंगी। तो जिस तरह ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका VS कोड डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद आपने उस पे क्लिक करना है एंड वो इंस्टॉल हो जाएगा। बेसिकली हमने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं अपनी सीरीज की तरफ। सो वेब डेवलपमेंट के तीन मेन पिलर्स हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब कि ढांचा। अब आप एक मिसाल ले लेते हैं इंसान की स्केलेटन की। तो हमारा स्केलेटन क्या है? हमारा HTML। एंड उसके ऊपर जो हमारी स्किन है वो हमारा CSS है, हमारी डिजाइनिंग। एंड जो हम फंक्शनिंग कर रहे हैं, किसकी मदद से कर रहे हैं? ब्रेन की मदद से कर रहे हैं। तो बेसिकली तीनों चीजों को मिलाकर एक पूरा सिस्टम क्रिएट होता है। तो इसी तरीके से अगर हम वेबसाइट में देखेंगे, वेब डेवलपमेंट में देखेंगे, तो HTML जो होगा हमारा स्ट्रक्चर होगा वेबसाइट का, एंड CSS उसके ऊपर जो हम डिजाइनिंग करेंगे, एंड जावास्क्रिप्ट जो फंक्शन परफॉर्म उसमें करना होगा, जो लॉजिक एंड बिहेवियर उसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने HTML की सीरीज से। तो HTML क्या है? व्हाट इज HTML? HTML का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। इसमें क्या फर्क है कि HTML एक ऐसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वेब पेजेस की बिल्डिंग करने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर डिफाइन करती है पेज का टैग्स के जरिए। हम इसमें डिफरेंट किस्म के टैग्स यूज कर रहे होंगे और वो टैग्स डिफाइन करेंगे हमारा वेबसाइट का क्या स्ट्रक्चर होगा। जितने भी एलिमेंट्स आप इस वेबसाइट पे देख रहे हैं, आप हेडिंग्स देख रहे हैं, जैसे कि ये एक हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है, कोई इमेज लगी हुई है, कोई भी आइकन है, ये सब चीजें शुरुआत में हम बिल्ड करते हैं HTML से, और उसकी मजीद डिजाइनिंग जो है वो हम करते हैं CSS से। जो HTML है वो हमारा स्ट्रक्चर है जो हम बिल्ड कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है, एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कोई लॉजिक डिफाइन कर रही हो।
तो HTML कोई लॉजिक डिफाइन नहीं करेगी, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाएगी, एक ढांचा बनाएगी। जैसे अगर हमने कोई घर बनाना हो तो हम पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम ईंटों से स्ट्रक्चर बनाएंगे, या जिस तरह से भी हम उसका स्ट्रक्चर पहले बिल्ड करेंगे, देन सी से उस घर में उसको पेंट करेंगे, उसमें डिजाइनिंग करेंगे, उसमें पंखे लगाएंगे, देन वो पंखे फंक्शन करें, उसके लिए हम उस जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। तो बेसिकली HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, लॉजिक डिफाइन नहीं करती। सेकेंडली, द ब्राउजर रीड्स योर HTML फाइल एंड रेंडर इट एज विजिबल टू आवर वेब पेज। अब ये बात जब हम शुरू करेंगे अपनी सीरीज को तब देखेंगे कि इस लाइन का क्या मतलब है। तो हम आइए अपना HTML कोड स्टार्ट करते हैं। आपने VS कोड इंस्टॉल कर लिया, देन आपने VS कोड पे क्लिक करना है एंड इस तरह से आपको शो हो रहा होगा। आपने ओपन करना है एक फोल्डर। अब आप ओपन कर सकते हैं इसको, या फिर आप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो चलें हम क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है एंड मैं इसको नाम दे देती हूँ वेब डेवलपमेंट। एंड इस फोल्डर को मैं सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करूंगी एंड ये फोल्डर मेरा VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली VS कोड में हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। अब हमने एक फाइल क्रिएट करनी है जिसपे हम अपना कोड लिखेंगे। सो फाइल का नाम मैं रख रही हूँ अभी के लिए index.html। इस तरह से आपने फाइल का नाम रखना है और ये फाइल आपके पास बनकर यहाँ पर आ जाएगी। सो मैंने index.html ही क्यों लिखा अपनी फाइल का नाम, क्योंकि index.html इंडेक्स यूज होता है हमारी किसी भी चीज की शुरुआत के लिए। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने घर के अंदर एंटर होना है, तो हम एंटर किससे होंगे, गेट से होंगे। सबसे पहले तो हम बेल पे जाएंगे, कोई दरवाजा खोलने के लिए आएगा एंड देन गेट से हम एंटर। तो हमारी वेबसाइट का जो गेट है जिससे हमने वेबसाइट में एंटर होना है वो है इंडेक्स पेज। तो क्योंकि हम HTML कोड लिख रहे हैं तो एक्सटेंशन हमारी होगी .html, और ये हमारा मान लो गेट है। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट का जो गेट होगा वो होगा index.html, जो मेन पेज होगा। सारे पेजेस का नाम हम index.html नहीं रखेंगे, सिर्फ एक पेज का नाम जिससे हमने अपनी वेबसाइट में एंटर होना है उसका नाम रखेंगे index.html। तो हमने एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर एक फाइल क्रिएट की index.html नाम की। और आइए अब हम देखते हैं कि हमने किस तरह से अपना HTML का कोड लिखना है। सो सबसे पहले तो हम एक बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं। आपने आपने शिफ्ट के साथ ये एक्सक्लेमेशन का मार्क जो है इसको करना है प्रेस, एंड देन एंटर प्रेस कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपके पास बॉयलर प्लेट आ रही होगी। कुछ इस तरह से आपके पास बॉयलर प्लेट आ रही होगी जिसमें सब काम करना है वो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। मेरे पास एक्सटेंशन ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि आपने ये एक्सटेंशन किस तरह से इंस्टॉल करनी है और आगे हम इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। सो कुछ लोगों को यहाँ पर शो हो रहा होगा एक्सटेंशन का आइकन, एंड कुछ लोग ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे एंड एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से साइट पर आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर लाइव सर्वर के नाम से एक्सटेंशन सर्च करनी है एंड ये फर्स्ट जो एक्सटेंशन है लाइव सर्वर, आपने इस पे क्लिक करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं अगेन से इंस्टॉल नहीं करी। आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा एंड आपने इधर से इंस्टॉल कर लेना। तो बेसिकली आपने लाइव सर्वर का ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है इधर से। जैसे ही आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे आपके पास भी गो लाइव
इस तरह से नीचे शो होने लग जाएगा। अगर आपके पास इस तरह से शो नहीं हो रहा, देन आप अपने VS कोड को एक बार क्लोज करें एंड क्लोज करने के बाद अगेन से ओपन करें, देन आपके पास ये एक्सटेंशन शो होने लग जाएगी। हम वापस आते हैं अपने इंडेक्स डॉट HTML के पेज पे एंड अब हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करना है। अब आप देख रहे होंगे कि आपके पास यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क शो हो रहा है सजेशंस में, एंड कुछ एमिट एब्रिविएशन करके आपको शो हो रहा है, एंड ये लेंथी सा कोड आपको नजर आ रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाएगी। ये बॉयलर प्लेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका बेसिक सा ओवरव्यू आपको दूंगी, एंड आपको इसको खुद से लिखने की या इतना लंबा कोड याद करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये बॉयलर प्लेट हमारी हमने जनरेट कर ली है, एंड अब हम गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक पेज ओपन हो जाएगा। ब्राउजर में एक पेज आपका ओपन हो जाएगा जिस तरह से मेरे पास ओपन हुआ है, एंड आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे एड्रेस बार में index.html जो हमारे पेज का नाम था वो शो हो रहा है, एंड साथ ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। अब ये डॉक्यूमेंट क्यों शो हो रहा है? अभी फिलहाल हमारा पेज खाली है क्योंकि हमने कोई कंटेंट नहीं लिखा, कुछ भी कोडिंग नहीं, दैट्स वाई हमारा पेज अभी ब्लैंक है, एंड अभी के लिए हमारे पास यही इंफॉर्मेशन शो हो रही है जो कि बॉयलर प्लेट ने ही जनरेट की थी। तो डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट जो लिखा है आपके ब्राउजर में आपको शो हो रहा है इस जगह पर, एंड जो हमारी फाइल का नाम था वो आपको एड्रेस बार में शो हो रहा है। अब देखते हैं कि अगर हम इसको चेंज करते हैं तो क्या वहां पे भी चेंजिंग आती है? कंट्रोल S करना मत भूलिएगा, आपने कुछ भी लिखना है एंड देन लाइव सर्वर को क्लिक करना है। इससे पहले आपने कंट्रोल S जरूर करना है, जो चीजें सेव होंगी वही आपके सर्वर पे आपको शो। तो बेसिकली हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए कि जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट को चेंज करके HTML सीरीज लिखा इधर, तो यहाँ मेरे पास भी मेरे टैब में HTML सीरीज ही लिखा हुआ आ रहा है। तो बेसिकली हम जो भी चेंज इस कोड में करेंगे या जो भी हम VS कोड में लिखेंगे इस बॉडी के अंदर या इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे, वो हमारे वेब पेज पे हमें उस तरह से शो होगा। आपने देखा होगा कि बाकी का जो कंटेंट है, बाकी के जो टैग्स हैं वो हमें हमारे पेज पे शो नहीं हो रहे क्योंकि वो सिर्फ VS कोड ही रीड कर सकता है। ब्राउजर पे हमें वही चीजें शो होंगी कि जो हमारे टैग के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर हाँ हमने लिखी होंगी। तो बेसिकली हम इस बॉयलर प्लेट को एक दफा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट टैग जो है वो है HTML टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो हर टैग हमारा ओपनिंग भी होगा और क्लोजिंग भी होगा। कुछ टैग ऐसे भी हैं जिसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं होगी, वो सिंगल टैग होगी, लेकिन ज्यादातर टैग्स जो हम यूज कर रहे होंगे उसकी ओपनिंग भी होगी एंड उसकी क्लोजिंग भी होगी। तो फर्स्ट टैग जो हमारे इस पूरे HTML के कोड को ओपन एंड क्लोज कर रहा है वो है हमारा HTML टैग, एंड इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो डॉक्यूमेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन है, दैट्स हमने लिखा है डॉक्यूमेंट टाइप। देन हमारा सेकंड टैग है जिसमें बताया जा रहा है कि जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं वो इंग्लिश टाइप लैंग्वेज होगी, बेसिक लैंग्वेज, क्योंकि कोडिंग जो है वो हम इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में ही लिखते हैं। एंड देन हमारा हेड टैग आ जाता है, इसका ओपनिंग एंड ये इसका क्लोजिंग टैग। इस हेड टैग के अंदर कुछ मेटा कैरेक्टर UTF-8 ये कुछ चीजें हैं जो अभी के लिए आपको समझने की जरूरत नहीं है, एंड इस मेटा टैग में हमारा टाइटल आ जाता है जो कि हमें अभी शो हो रहा था जिसको हमने चेंज करके लिखा है इधर। देन हमारी बॉडी का टैग हम ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे, जो भी कंटेंट लिखेंगे आगे हम सारा इस बॉडी टैग के अंदर ही लिखने वाले हैं। सो बेसिकली हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट टैग से जिसका नाम है हेडिंग टैग। सो हम मान लो कि अपने पेज पे एक हेडिंग शो करवाना है कि दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर फॉर एग्जांपल। तो हम उसको किस तरह से हेडिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं? हमने एक टैग ओपन किया, हेडिंग के लिए हम H1 का टैग यूज कर रहे हैं,
ओपनिंग टैग एंड ये क्लोजिंग टैग है। अब मैंने जो भी चीजें लिखनी है वो H1 एंड H1 की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के दरम्यान में लिखनी है। तो मैं लिख देती हूँ दिस इज माई फर्स्ट HTML लेक्चर। एंड इसको सेव करते हैं एंड आज देखते हैं कि हमारे ब्राउजर पे क्या क्या हो रहा है। तो देखें कि मैंने जो लिखा था दिस इज माय फर्स्ट HTML लेक्चर, वो हमारे ब्राउजर पे तो शो हो रहा है, लेकिन जो टैग्स मैंने यूज किए थे इसको लिखने के लिए H1 ओपनिंग एंड H1 क्लोजिंग, वो मेरे ब्राउजर पे शो मुझे नहीं हो रहे। सो बेसिकली जो भी हम टैग्स के अंदर कंटेंट लिखेंगे वो हमारा ब्राउजर शो करवाएगा, एंड जो बाकी टैग्स होंगे वो हमारे ब्राउजर पे शो नहीं होंगे। ये हमारा है हेडिंग टैग। तो हम हेडिंग टैग यूज करते हैं हेडिंग लगाने के लिए, एंड हेडिंग टैग्स में हमारे पास 6 टाइप्स होती हैं। तो 6 टाइप्स के हेडिंग टैग्स हैं H1 से H6 तक। तो हम देख लेते हैं कि H1 से H6 तक ये जो 6 हेडिंग टैग्स हैं इसमें क्या डिफरेंस है इसकी साइज में और इसकी फॉर्मेटिंग में, ईच एंड एवरीथिंग। एंड इसका यूज भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस जगह पे हेडिंग टैग्स को यूज करना है एंड किस जगह पे आपने नहीं करना। तो H1 H2 H3 H4 H5, मीटिंग थोड़ी सी खराब हो गई, एंड H6। सो हमारे पास ये 6 टैग्स आ गए। अब यही सेम लाइन मैं बाकी टैग्स में भी लिख देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि इन 6 टैग्स में क्या डिफरेंस है H1 से लेके H6 तक। मैं कंट्रोल S से सेव करूंगी एंड देन अपने ब्राउजर पे वापस आती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि H1 से जो मैंने लिखा था वो थोड़ा ज्यादा बोल्ड है एंड उसका साइज भी चेंज है। उसके बाद जैसे जैसे ही टैग्स H2 H3 H4 H5 H6 होते रहे उसका फॉन्ट भी चेंज होता रहा एंड साइज भी चेंज होता गया। तो बेसिकली ये हेडिंग टैग्स हम यूज करते हैं, हमें जो भी साइज चाहिए है कि किस तरह का कंटेंट हम लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने हेडिंग साइज को एडजस्ट कर सकते हैं H1 से लेके H6 के दरमियान। तो ये हमारे हो गए हेडिंग टैग्स जो कि हम यूज करते हैं हेडिंग्स को लगाने के लिए। इसके अलावा हेडिंग टैग्स का आपने ये नहीं करना कि आपको कहीं पे कुछ लेटर बड़ा चाहिए तो, या कुछ लेटर का आपने ज्यादा बोल्ड करना है या साइज बड़ा चाहिए किसी लाइन का, तो आपने उधर हेडिंग टैग लगा दिया। आपने ये नहीं करना। इससे आपका काम तो हो जाएगा लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि हेडिंग टैग सिर्फ चीज को बड़ा दिखाने के लिए बोल्ड दिखाने के लिए नहीं होते, बल्कि ये हमारी वेबसाइट की एसईओ को भी अफेक्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अपनी वेबसाइट पर हेडिंग टैग्स जो लगाए हैं उसमें हेडिंग्स मेरी हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लगाया हुआ है ई कॉमर्स स्टोर्स या फिर कुछ अपने प्रोडक्ट्स के नेम। अब अगर तो मैंने ठीक से हेडिंग टैग्स यूज किए हैं एंड कोई इंसान जाकर ब्राउजर में उन प्रोडक्ट्स के नाम लिख रहा है, अगर तो मैंने हेडिंग टैग्स यूज किए हैं उसकी सर्च के अकॉर्डिंग, देन क्या होगा कि मेरी वेबसाइट भी रैंक करेगी। लेकिन अगर मैंने हर तरह की चीज ही हेडिंग टैग्स यूज कर कर प्रोमिनेंट की हुई है तो मेरी एसईओ की जो रैंकिंग है वो अफेक्ट करेगी। तो बेसिकली आपने जो चीज आपकी जो इम्पोर्टेंट या मेन कंटेंट हो आपकी वेबसाइट का, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो आपकी वेबसाइट की, आपने सिर्फ वही शो करवानी है हेडिंग टैग से। बाकी साइज, टेक्स्ट का साइज बड़ा करने के लिए, उसको बोल्ड करने के लिए, उसको टैलिक करने के लिए हमारे पास और भी बहुत से टैग्स मौजूद हैं जो हम आगे यूज करेंगे। तो बेसिकली आपको हेडिंग टैग्स का जो मैंने ओवरव्यू देना था होप सो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडिंग टैग्स के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज की जो कि है कमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हेडिंग टैग्स, जैसे ही मैं कंट्रोल एंड बैकस्लैश एक साथ क्लिक करूंगी तो आप देखें कि ये फौरन इस तरह से प्रोमिनेंट होने लग गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है एंड इसकी ये जो साइड पर चीजें आ रही हैं तो मैंने नहीं लिखी थी, ये तो खुद ब खुद आने लगी। तो बेसिकली इस लाइन को जैसे ही मैंने कंट्रोल एंड बैकस्लैश दबाकर सेलेक्ट सेलेक्ट करके कंट्रोल एंड बैकस्लैश दबाया तो ये लाइन मेरी कमेंट में चेंज हो गई। अब कमेंट क्या होता है? कमेंट वो चीजें होती हैं कि जो हमारा
ब्राउजर रीड नहीं करता, ये सिर्फ हमारे लिए होती है, यानी कि प्रोग्रामर के लिए, जो कोड लिख रहा है या जो कोड पढ़ रहा है, जो उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके लिए होती है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं, मैं कंट्रोल एस से सेव करती हूँ एंड देन अपना ब्राउजर अगेन ओपन करती हूँ। आपके पास ऊपर ये शो नहीं हो रहा कमेंट, क्योंकि ब्राउजर हमारे कमेंट्स को रीड नहीं करता। ये हमारी आसानी के लिए होता है, जिस तरह हम नोट्स बनाते हैं या जिस तरह हम इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करते हैं या उनको नेम्स देते हैं, हेडिंग्स लिखते हैं, उस तरह से ही हम कमेंट्स का यूज करेंगे ताकि हम याद कर सकें कि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन किस चीज के लिए था। कि मान लो कि आप एक साल बाद या एक महीने बाद या एक हफ्ते बाद अपना कोड ओपन करें, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कोड में, कोई लाइन ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने किस लिए लिखी थी, तो हम कमेंट्स का यूज करके हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। एंड कमेंट्स हमारे लिए हेल्प करते हैं कि अगर हमारा कोड कोई और रीड कर रहा है तो उसको भी उससे हेल्प हो। तो बेसिकली अब देखिए, मैंने ये कोड लिखा एंड इसके ऊपर कमेंट से मैंने लिख दिया हेडिंग टैग्स। तो कोई और भी अगर इस कोड को देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये हेडिंग टैग्स लिखे हैं। तो होप सो आपको कमेंट्स के बारे में भी समझ आ गई होगी, इन हेडिंग टैग्स के बारे में भी। नेक्स्ट टैग है हमारा पैराग्राफ टैग। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली बेल आइकन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि मैं मजीद सीएसएस जावा स्क्रिप्ट के लेक्चर भी बनाऊं and इन वेब डेवलपमेंट की सीरीज को कंप्लीट करूं, and साथ ही क्योंकि अब सिर्फ वेब डेवलपमेंट की इतनी डिमांड नहीं है, इसके साथ एआई भी इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे भी वीडियोस बनाऊं तो आप अपने कमेंट में हमें ज़रूर बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में क्या और मज़ीद चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए थी, आप अपनी सजेशन हमें कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो बेसिकली मैंने यहाँ लिख दिया पैराग्राफ टैग एंड कंट्रोल एंड बैक स्लैश में सेलेक्ट करके इस पे भी कंट्रोल एंड बैक स्लैश करूंगी तो ये मेरा कमेंट बन। अब देखते हैं पैराग्राफ टैग क्यों यूज होता है, पी टैग। तो मैंने लिखा दिस इज आ पैराग्राफ, कंट्रोल एस कर दिया। तो अब देखते हैं कि हमारे ब्राउजर पे हमें किस तरह से शो हो रहा है। आपने देखा दिस इज आ पैराग्राफ हमारे ब्राउजर पे हमें ये शो होने लग गया। तो हमारे पैराग्राफ का साइज एंड उसका कंटेंट किस तरह से आपको नजर आएगा ये आप देख सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी पैराग्राफ लिखना है एंड किसी तरह की इंफॉर्मेशन जो आप पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं, तो वो आप पैराग्राफ टैग में लिख सकते हैं। मैं देखती हूँ कि अगर मैं इसको पैराग्राफ की में करती हूँ तो ये किस तरह से नजर आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी लाइन बन गई है। इस तरह से ही अगर आपने पैराग्राफ में कोई चीज लिखनी है तो आप पैराग्राफ का टैग यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारे हेडिंग टैग्स एंड पैराग्राफ टैग्स। अब एक और इम्पोर्टेंट टैग हम पढ़ते हैं जिसका हम यूज करेंगे आगे, वो है लाइन ब्रेक टैग। लाइन ब्रेक टैग किस लिए यूज होता है? चीजों के दरमियान एक ब्रेक देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये हेडिंग्स लिखी एंड मैं चाहती हूँ कि इनके दरमियान एक ब्रेक हो। तो लाइन ब्रेक टैग एक ऐसा टैग होता है कि जो सिंगल होता है, इसका कोई क्लोजिंग या ओपनिंग नहीं होती है, एक सिंगल टैग होता है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं दो चीजों के दरमियान में या दो लाइंस के दरमियान में स्पेस देने के लिए, ब्रेक देने के लिए। बेसिकली आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे ही हेडिंग 1 के बाद अपना लाइन ब्रेक टैग यूज किया तो हमारे पास ये कुछ स्पेस आ गई। उसके अलावा मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ। जैसे ही आप राइट क्लिक करके ब्राउजर पे इंस्पेक्ट को क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से आपका सारा कोड जो हम लिख रहे हैं वीएस कोड में वो शो होने लगता है। एंड इसके अलावा आप किसी भी टैग पे जाकर उसके बैकएंड का कोड देख सकते हैं, किसी भी एलिमेंट पे जाकर। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया तो आपको ये शो हो रहा है, ये ट्रू टैग है, इसका कलर ब्लैक है, इसका फॉन्ट, इसका मार्जिन, ईच एंड एवरीथिंग। एंड जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर भी शो होने लग जाएगा कि इसका बैकएंड पे क्या कोड है। तो आपको ये देखिए इंस्पेक्ट कर कर आप देख सकते हैं कि आपकी जो एडिटर है, कोड एडिटर, उसमें आपने किस तरह से कोडिंग की है। आपको ये कमेंट्स शो हो रहे हैं जो कि हमारे यहाँ ब्राउजर पे शो नहीं हो रहे लेकिन हमारे कोड एडिटर पे शो हो रहे हैं। बेसिकली आप किसी भी एलिमेंट पे जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वो किस तरह से लिखा गया है, उसकी क्या स्टाइलिंग अप्लाई की गई है।
अभी तो जस्ट हम HTML कर रहे हैं, इसमें कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की, अभी जस्ट हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं। तो दैट्स वाई अभी सिर्फ अभी के लिए हमारे पास हमारा वेब पेज इस तरह से। तो हमने देखा कि किस तरह से इंस्पेक्ट किया जाता है, किस तरह से हम पैराग्राफ टैग यूज करते हैं, टैग्स यूज करते हैं, लाइन ब्रेक टैग्स यूज करते हैं, कमेंट्स किस तरह से यूज करते हैं। आए अब फर्दर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ। तो हमने अब तक HTML टैग्स पढ़ लिए, पैराग्राफ टैग्स पढ़ लिए, लाइन ब्रेक टैग्स किस तरह से काम करते हैं, ये सब चीज़ें देख ली हैं। आए अब हम चलते हैं, आपको एक वेबसाइट का बताती हूँ मैं। होप सो आप सबने विजिट की हो। आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी इस वेबसाइट का जानते हैं एंड कुछ होंगे जिनको आइडिया नहीं होगा। तो आए हम देख लेते हैं वेबसाइट। तो बेसिकली आपने अपने पास क्रोम ओपन करना है एंड टाइप करना है W3 स्कूल्स। शुरू से करके दिखा देती हूँ मैं आपको। इस तरह से आपने एक न्यू टैब पे जाना है, W3 स्कूल्स, एंड आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट जो आपके पास शो हो रही है, आपने उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपके पास एक लिस्ट आ गई है HTML CSS जावास्क्रिप्ट में से आपने कुछ भी देखना है तो इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री एंड इसकी एग्जांपल्स, कोडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सब कुछ इस पे मौजूद है। आए अब हम अपने अगले टैग की तरफ जाते हैं जिसका नाम है एंकर टैग। क्यों ना हम इस वेबसाइट से ही स्टार्ट करें। तो हमारे पास HTML एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, सबके पास कोई कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। लाइक एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि जो किसी एलिमेंट की स्पेसिफिक कोई एडिशनल प्रॉपर्टी है, कोई स्पेसिफिक चीज बता रहा है किसी एलिमेंट के बारे में। और ये सब चीजें हम स्टार्ट जो टैग का स्टार्ट और टैग का एंड होता है उसी में, स्टार्ट टैग में ही स्पेसिफाई कर लेते हैं। अभी हो सकता है आपको ये चीजें डिफिकल्ट लग रही हो, आए अब हम सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से एट्रीब्यूट्स वर्क करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एट्रीब्यूट है जिसका नाम है, कुछ लोग इसको HREF बोलते हैं, कुछ लोग इसको HRF बोलते हैं। तो इस एट्रीब्यूट की तरफ चलते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो इस एट्रीब्यूट का यूज भी हम एक टैग के अंदर ही करेंगे, और एक टैग के अंदर मतलब कि एक टैग के स्टार्ट में ही करेंगे। तो एट्रीब्यूट यूज करेंगे, किस लिए यूज करेंगे ये सब हम देखते हैं। तो जिस एट्रीब्यूट में हमने अपने इस टैग को जिस टैग में हमने अपने इस एट्रीब्यूट को यूज करना है उसका नाम है एंकर टैग। हो सकता है आपने इस टैग का नाम फर्स्ट टाइम सुना हो। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से अपने एंकर टैग को यूज करेंगे। तो एंकर टैग ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसकी ओपनिंग है टैग की एंड ये इसकी क्लोजिंग है। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे जो HTML के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम टैग के स्टार्ट में, यानी कि ये हमारा टैग का स्टार्ट है एंड ये टैग का एंड है। तो हमने टैग के स्टार्ट में ही एट्रीब्यूट जो भी डिफाइन करना है इसके अंदर कर देना है। तो हमने क्या पढ़ा, HREF का एट्रीब्यूट हम इसमें किस तरह से डिफाइन करेंगे। मेरे पास ये ऑप्शंस आ रही हैं, हो सकता है आपके पास भी हैं, वरना आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो के एंड पे मैं आपको एक्सटेंशंस बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने कोड को मजीद प्रिटी बना सकते हैं, प्रॉपर तरीके से किस तरह से आपका कोड सेटअप हो। एंड इसमें जो कुछ थोड़े बहुत कलर आपको नजर आ रहे हैं, इसके अलावा और भी काफी हेल्पफुल एक्सटेंशंस बताऊंगी जो आपको कोड की सजेशंस देती हैं। तो आए अपने कोड की तरफ चलते हैं। मैंने एंकर टैग यूज किया एंड उसके अंदर एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया। बेसिकली ये एट्रीब्यूट जो है हमारे पास HREF, ये क्या करता है, ये हमें कोई पेज, वेबसाइट या कुछ भी किसी भी चीज का URL जो है वो वेबसाइट के अंदर हमारे HTML के पेज के अंदर लिंक करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टाइप किया गूगल, www.google.com, एंड इस पे क्लिक किया मैंने तो ये मेरे पास गूगल ओपन हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इस वेब पेज के अंदर भी
कुछ इस तरह से इस लिंक को ऐड करूं कि जब यूजर क्लिक करे तो उसके पास ही पेज ओपन हो जाए। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो एच एफ का टैग या HREF का टैग यूज होता है, ये एक रेफरेंस टैग होता है। इसके अंदर हम लिंक किसी वेबसाइट का, किसी चीज का URL पेस्ट करते हैं। तो मैंने जो google.com का URL था वो कॉपी किए एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एंड देन मैंने हमारे एंकर टैग के दरमियान में, स्टार्टिंग एंड एंडिंग के दरमियान में, जहाँ पे अक्सर हम कंटेंट लिखते हैं, वहां पे लिख दिया कि क्लिक मी एंड सेव कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जिस तरह ही हमारा पेज ओपन होगा तो किस तरह से ये शो होगा। सो हमारा HTML का पेज ओपन हो चुका है एंड जो मैंने क्लिक मी लिखा हुआ था, आप नोट करे होंगे कि इनमें से किसी पे मैं जा रही हूँ तो वो हैंड वाला सिंबल नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं इस पे जाती हूँ तो क्लिक मी पे एक ये हैंड का सिंबल आता है। एंड जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास गूगल का एक पेज ओपन हो रहा है जो मुझे गूगल के पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है। सो बेसिकली हमारे पास ये एट्रीब्यूट हमने यूज किया है वेबसाइट के अंदर URL लगाने के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स एक दूसरी वेबसाइट से, दूसरे वेब पेजेस से लिंक होती हैं। तो जब आपके पास एक से ज्यादा वेब पेजेस मौजूद हों तो आप इस स्पेसिफिक टैग का यूज करके अपनी उन वेबसाइट्स को या अपने उन वेब पेजेस को अपनी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं। ठीक है। तो एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना हो, किसी और पिक्चर को या किसी और वेब पेज को आपने लिंक करना हो अपनी वेबसाइट में, तो आपको किस तरह से करना है, एंकर टैग का यूज करते हुए, इस एट्रीब्यूट का यूज करते हुए आपको करना है यूज। ठीक है। होप्स आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। जो नेक्स्ट हमारा टैग है वो है इमेज टैग। हमने देखा कि किस तरह से पैराग्राफ लिखते हैं, किस तरह से हम अपनी वेबसाइट में हेडिंग लगाते हैं, किस तरह से हम कोई URL वगैरह ऐड कर सकते हैं, दूसरी वेब पेजेस पे मूव कर सकते हैं, रिडायरेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अपनी वेबसाइट पे अगर कोई इमेज ऐड करना हो हमने, तो वो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम टैग यूज करते हैं इमेज टैग। इमेज टैग यूज करते हैं और इससे पहले हम इमेज टैग के बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। सो इमेज टैग जो है वो एक सिंगल टैग है। जिस तरह से आपने देखा कि BR टैग जो था वो भी एक सिंगल टैग था, उसकी क्लोजिंग ओपनिंग नहीं थी, इसी तरीके से इमेज टैग भी एक सिंगल टैग है। एंड इसमें क्या होगा, इसमें आपने अपने सोर्स जो आपका है, जिस जगह पे आपकी पिक्चर पड़ी हुई है, उसका URL या उसका पाथ ऐड करना है। एंड जैसे ही आप उसका पाथ ऐड करेंगे आपके पास वो पिक्चर ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो बेसिकली इसमें भी हम टैग के साथ साथ एक एट्रीब्यूट का यूज करते हुए अपने वेब पेज पे इमेज को शो करवाएंगे। जैसे हमने पीछे एंकर टैग को यूज किया एंड एक लिंक ऐड किया अपनी वेबसाइट पे, अपने वेब पेज पे, उसी तरीके से अब हम इमेज टैग का यूज करते हुए SRC एट्रीब्यूट यूज करेंगे, जो क्या करेगा, इमेज का पाथ हमें देगा ताकि हमें इमेज जो है उस पाथ के जरिए फेच करके वेबसाइट पे शो हो सके। तो इमेज टैग मैंने लगा ली है। अब इसमें लिखती हूँ SRC। अब SRC में मेरे पास कोई पाथ नहीं है लिखने के लिए अभी, क्योंकि मैंने कोई इमेज तो अपने फोल्डर में ऐड ही नहीं की। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई इमेज डाउनलोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखती हूँ आपको।
एंड ये फर्स्ट इमेज जो मेरे पास आई है उसको मैं सेव करती हूँ। एंड वापस जाती हूँ अपने, यहाँ से मैं ये इमेज कॉपी करूंगी एंड अपने इस फोल्डर में, वेब डेवलपमेंट का जो फोल्डर हमने क्रिएट किया था उसमें मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि मेरे पास यहाँ पर एक इमेज आ रही है। आई थिंक इसमें कोई इशू है। एक नई इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये काफी सारी इमेजेस हैं, इनमें से मैं एक इमेज को कॉपी करती हूँ एंड सेव कर लेती हूँ, या फिर इसका डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम। एंड इसको मैं सेव करती हूँ अपने इस फोल्डर में, वेब डेवलपमेंट के फोल्डर में, जहाँ पे मेरी ये HTML की फाइल पड़ी हुई है। मैं इसका नाम लिख रही हूँ एप्पल। चलिए देखते हैं कि हमारे पास VS कोड में ये देखें apples.png ये इमेज शो हो रही है। अब हमने अपने वेब पेज पे इस इमेज को यहाँ पर शो करवाना है, तो उसके लिए हमने इमेज टैग का यूज किया और सोर्स का एट्रीब्यूट यूज किया, और इसमें हमने लिख दिया, पाथ दे दिया उसको apples.png। एंड इसको सेव करते हैं कंट्रोल S से एंड वापस जाते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि आपको आपके वेब पेज पे इमेज शो होने लग गई है, लेकिन ये काफी बड़ी है एंड ये क्लिक मी के बिल्कुल साथ है, तो हम इससे पहले एक लाइन ब्रेक दे देते हैं। तो देखें क्लिक मी के बाद ये आ गई एंड अभी भी इसका साइज काफी बड़ा है, तो हम इसका साइज डिफाइन कर सकते हैं इसी टैग के अंदर। मान लो हम इसको दे देते हैं हाइट 50 एंड विड्थ भी हम इसको 50 ही दे देते हैं। तो आपने देखा कि इमेज का साइज छोटा हो गया है। ठीक है, और एक और आपको चीज बताती चलूं, आपने लिखना है यहाँ आर्ट एंड लिखना है एप्पल। ये इसलिए, आप देखिए आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है एप्पल, लेकिन ये इसलिए लिखा, आल्ट में जो चीज़ भी लिखी जाती है वो इसलिए लिखी जाती है कि इन केस आपके पास कोई नेटवर्क का इशू है और इमेज ठीक से लोड नहीं हुई या कोई पाथ का इशू आ गया है, तो वो इमेज तो नहीं शो होगी, लेकिन इमेज की जगह एप्पल जो लिखा आएगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पाथ गलत कर दिया, apple.png नाम था और मैंने S हटा दिया, एंड अब देखते हैं, ये देखें ये इमेज करप्ट हो गई है, लाइक इमेज का पाथ ठीक नहीं है लेकिन उसके साथ लिखा हुआ आ रहा है एप्पल। तो ये आल्ट में लिखी हुई चीज हमें बहुत हेल्प करती है कि इन केस हमारे पास नेटवर्क नहीं है, हमारे पास पाथ का इशू है, तो हमें पता चल जाता है कि असल में इमेज किस चीज की थी। अगर कोई इंपॉर्टेंट इमेज हो तो हम इस तरह से आल्ट में उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसमें इसका पाथ ठीक करूंगी, फिर इसको सेव करूंगी, तो आप देखेंगे कि इमेज दोबारा से शो होने लग गई है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया, एंकर टैग पढ़ लिया, हमने इमेज कैसे लगाते हैं हमने ये देखा। आए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टैग की तरफ चलते हैं।
हम्म। तो नेक्स्ट टैग जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं वो है हमारे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन टैग्स का यूज करके अपने कंटेंट को, हमारा पैराग्राफ है या हमारी हेडिंग है, हम किस तरह से बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं इन तीनों टैग्स को यूज करके। तो आए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बोल्ड टैग। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास था एक पैराग्राफ टैग। एक लाइन ब्रेक दे देते हैं ताकि कोड नीट नीट एंड क्लीन लगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास था एक पी टैग, पैराग्राफ टैग, और इसमें मैंने लिखा कि माय चैनल नेम इज लर्निंग विद जी। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें ये जो लर्निंग विद जी है ये थोड़ा बोल्ड होकर दिखे। अभी देखते हैं कि अभी ये किस तरह से दिखाई दे रहा है हमारे वेब पेज पे। तो अभी ये आ रहा है, माय चैनल नेम इज लर्निंग विद जी। जस्ट अ मिनट, हम इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। तो देखें, अब देखते हैं तो लिखा हुआ है माई चैनल नेम इज लर्निंग विद जी। अभी बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है जैसे एक पैराग्राफ लिखा जाता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो लर्निंग विद जी है ये थोड़ा सा बोल्ड होकर दिखाई दे। तो मैं बोल्ड टैग का यूज करूंगी जो कि यूज होता है इस तरह से।
बी की ओपनिंग एंड बी टैग की क्लोजिंग। तो मैं यहाँ पर बी टैग की ओपनिंग करूंगी एंड जहां तक मुझे बोल्ड चाहिए वहां तक रखूंगी एंड देन उसकी क्लोजिंग कर लूंगी। तो स्पेसिफिक ये एरिया जो है मुझे बोल्ड करना था, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया एंड यहाँ पे मैंने अपना बी टैग एंड कर दिया। अब देखते हैं कि क्या कोई चेंज आया है। तो आप देख सकते हैं कि पहले ये सिंपल एक जैसा था, माय चैनल नेम इज लर्निंग विद जी, लेकिन जैसे ही मैंने बोल्ड टैग का यूज किया तो ये आपको डिफरेंस पता चला है कि इसने बोल्ड कर दिया। नेक्स्ट टैग है हमारे पास इटैलिक टैग। इसी तरह से हम आई टैग का यूज करके इस सेम चीज को इटैलिक भी कर सकते हैं। कि लेट सपोज हमारे पास चैनल को मैंने इटैलिक करना है, तो मैं क्या करूंगी, कॉपी करते हैं इस पूरे को एंड स्पेसिफिक चैनल को मुझे अगर सिर्फ करना है तो मैं चैनल के पास आई स्टार्ट में लगाऊंगी एंड चैनल के एंड पे आई का क्लोजिंग टैग लगाऊंगी। एंड अब देखते हैं कि आई में कोई डिफरेंस आया है। तो आप देख सकते हैं कि माय चैनल नेम इज लर्निंग विद जी, यहाँ पे चैनल और यहाँ पे चैनल, ये इटैलिक है एंड ये सिंपल है। तो आपने इटैलिक करना है, बोल्ड करना है या फिर अंडरलाइन करना है। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि अगर मैंने इस पूरी लाइन को अंडरलाइन करना है तो मैं क्या करूंगी। सबसे पहले कॉपी करते हैं इस लाइन को एंड मैं चाहती हूँ कि ये पूरी लाइन अंडरलाइन हो जाए, तो मैं यू टैग यूज करूंगी एंड इसको अंडरलाइन कर। यू टैग मैंने इसके स्टार्ट में लगाया एंड यू टैग इधर इसकी एंड पे लगाया। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये स्पेसिफिक टैग जो है वो लाइन जो है वो अंडरलाइन हो चुकी है। तो हमारे पास ये हमारे तीन टैग्स थे, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग और अंडरलाइन टैग। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इसको यूज किया और हमने अपने टेक्स्ट को हाईलाइट किया, अपने टेक्स्ट को बोल्ड किया, अपने टेक्स्ट को इटैलिक और अंडरलाइन किया। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले टैग की तरफ। सो हमारे अगले टैग का नाम है बिग एंड स्मॉल टैग्स। तो जैसे मैंने आपको कुछ बात किया कि हम हेडिंग टैग्स का इस्तेमाल सिर्फ टेक्स्ट को बड़ा दिखाने के लिए या छोटा दिखाने के लिए नहीं करेंगे। हम सिर्फ स्पेसिफिक चीजें, जो हमारा मेन कंटेंट है वेबसाइट का, सिर्फ हम उसी को हेडिंग टैग से शो करवाएंगे। अदरवाइज हम चीजों को बड़ा दिखाने के लिए, छोटा दिखाने के लिए, इसका साइज एडजस्ट करने के लिए दूसरे टैग्स भी यूज कर सकते हैं। अब उन टैग्स का डिस्कशन करते हैं हम कि वो टैग्स क्या है। वो है बिग एंड स्मॉल टैग्स। तो अगर आपने अपने वेब पेज पे कोई स्पेसिफिक लाइन या कोई स्पेसिफिक वर्ड को आपने बड़ा दिखाना है, फॉर एग्जांपल लर्निंग विद जी, मेरे पास जो लिखा हुआ है मैं चाहती हूँ कि मैं इसका साइज थोड़ा सा बिग कर दूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं बिग एंड स्मॉल टैग। आप भी साथ साथ कोडिंग की प्रैक्टिस करें, इस तरह से कमेंट्स का यूज करें, ताकि जब आप इन सीरीज को कंप्लीट कर लें तो आपके पास आपके खुद के एक बनाए हुए नोट्स मौजूद हों और आप उन नोट्स को यूज कर कर बार बार रिवाइज कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं एंड मजीद इसमें बहुत सारी इनोवेशंस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए बाकी सीरीज भी कवर करें, जैसे कि CSS, जावा स्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप एंड कंप्लीट मर्ज टैग, तो आप काइंडली कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चले आते हैं बिग एंड स्मॉल टैग्स की डिस्कशन करते हैं। तो जो बिग टैग है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा माई चैनल नेम इज लर्निंग विद जी। अब मैं चाहती हूँ जो लर्निंग विद जी है उसको बोल्ड तो कर दिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा बड़ा भी दिखाना है। तो मैं क्या करूंगी, इधर बिग टैग का यूज करूंगी। आपने देखा होगा कि इसके बिग टैग में रेड कलर से हाईलाइट हो गया है ये। तो मैं जैसे इसको सेव करूंगी तो मेरे पास लर्निंग विद जी का साइज जो है
बाकी लाइन के साइज से थोड़ा सा बड़ा है। आप डिफरेंस कर सकते हैं कि लर्निंग विद जी का साइज बाकी लाइन के साइज से थोड़ा सा बड़ा है। तो बिग साइज जो बिग टैग हम यूज करते हैं, जस्ट अ मिनट। सो जो बिग टैग जो है वो यूज करते हैं हम किसी भी एलिमेंट को बड़ा दिखाने के लिए। एंड अब हम स्मॉल देख लेते हैं कि स्मॉल टैग में क्या डिफरेंस है। इसी को मैं चेंज कर दूंगी स्मॉल में एंड सेव करती हूँ एंड देखते हैं कि इससे क्या आता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने स्मॉल टैग का यूज किया तो लर्निंग विद जी का साइज नॉर्मल साइज टेक्स्ट के साइज से थोड़ा सा छोटा हो गया। तो अगर हमने किसी भी वर्ड का किसी भी लाइन का साइज छोटा या बड़ा करना है तो टैग्स, हेडिंग टैग्स का यूज करने की बजाय इन टैग्स का यूज करना ज्यादा बेहतर रहेगा। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। तो अब हमने देख लिया कि बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन किस तरह से टेक्स्ट को कर सकते हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट किस तरह से बिग एंड स्मॉल कर सकते हैं। एंड अब हम अपने नेक्स्ट टैग की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टैग जो है वो है एच आर टैग। एच आर टैग भी एक सिंगल टैग है जिस तरह से वी आर टैग था। तो एच आर टैग का हम यूज करते हैं अपने वेब पेज पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इधर हम एच आर टैग का यूज करते हैं। इधर मैं कमेंट लगाती हूँ एच आर टैग एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो दो लाइंस थी इनके दरमियान में एक लाइन ड्रॉ हो जाए। मैं क्या करूंगी, एच आर टैग का यूज करके इनके दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करवा दूंगी। तो आपने देखा कि ये एक लाइन जो आपको शो हो रही है, ये लाइन हमारे पास एच आर टैग की मदद, सॉरी इसको बंद करते हैं, अगेन से ओपन करते हैं। सो हमारे पास एच आर टैग का क्या यूज होता है कि एच आर टैग हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए शो होता है। ये हम लोग दो, अगर कोई कंटेंट लिखा हुआ है या डिफरेंट सेक्शंस है हमारे पास, तो हम लोग उसकी सेपरेशन के लिए एच आर टैग का यूज कर सकते हैं। अपने कोड, अपने वेब पेज पे कंटेंट को क्लीन दिखाने के लिए, छोटे छोटे पोर्शंस की फॉर्म में दिखाने के लिए हम अपने एचआर टैग का यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एचआर टैग को हम किस तरह से यूज करते हैं। एचआर टैग एंड बीआर टैग में यही डिफरेंस है कि बीआर टैग ब्रेक देने के लिए, लाइन ब्रेक देने के लिए यूज होता है। एचआर टैग प्रॉपर एक लाइन ड्रॉ करता है आपके वेब पेज पे। ठीक है, तो होप सो आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ, जिसका नाम है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग। बहुत ही मजे का टैग लगता है मुझे, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, कोई मैथ्स की इक्वेशन लिखनी है या आपने कोई केमिस्ट्री का केमिकल इक्वेशन लिखनी है, कोई फॉर्मूला लिखना है, तो आप इसका यूज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सो सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट दोनों में एक मेन डिफरेंस क्या है कि जो सबस्क्रिप्ट होता है वो बेस में कोई वर्ड या कोई एलिमेंट को शो करवाने के लिए यूज होता है। एंड जो सुपरस्क्रिप्ट होता है वो हमारी जो पावर होती है उसमें कुछ भी शो करवाने के लिए यूज होता है। तो हम बेसिकली देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज करते हैं। सबस्क्रिप्ट हम इसका यूज बहुत ही कम करेंगे लेकिन हमें यूज करना आना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं ना। तो हमें चाहिए कि हम हर छोटी से छोटी चीज को प्रैक्टिस करें, उसका यूज करना सीखें एंड अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। कोडिंग को कभी भी आपने याद नहीं करना, जस्ट कॉन्सेप्ट्स समझने हैं। एक गुड कोडर वो होता है जो कॉन्सेप्ट्स याद रखे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी चीजें तो आपको खुद ब खुद याद होने लग ही जाती हैं। तो उस चीज की आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग क्या होता है वो अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जो टैग का यूज कर रहे हैं वो सबस्क्रिप्ट, जो मैंने आपको बताया कि बेस में आपको एक वैल्यू लिखने के लिए मदद करता है। तो सबस्क्रिप्ट टैग हम यूज करेंगे सब से, SUB, सब। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वैल्यू लिखी,
तो मैं यहाँ पे यूज करती हूँ एक हेडिंग टैग का, H1 का ही यूज कर लेती हूँ, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ H&O। तो अभी अगर अगर देखा जाए तो अभी H2O इस तरह से शो होगा आपके वेब पेज पे, इस तरह से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि H2O आपकी जो है बेस में आए, तो मैं क्या करूंगी, इस टू के स्टार्टिंग में एक सबस्क्रिप्ट टैग लगा दूंगी, एंड इसकी एंडिंग में भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब देखते हैं कि ये टू किस तरह से शो होता है हमारी वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हैं कि टू अब हमारी बेस में शो हो रहा है। ठीक है। तो अगर आपने कोई भी एलिमेंट बेस में शो करवाना है तो उसका तरीका क्या है कि आप सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। एंड अगर आपने कोई एलिमेंट पावर में शो करवाना है तो उसका तरीका क्या है, मैं इसी को कॉपी करती हूँ एंड इधर पेस्ट करती हूँ। एंड उस ये देखें, तो अगर आपने कोई एलिमेंट करवाना था सबस्क्रिप्ट में तो आपने इसका यूज किया, अगर आपने पावर में शो करवाना है तो सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे, और उसके लिए हम टैग यूज करेंगे SUP। कंट्रोल S करें एंड आप ये देख सकते हैं कि ये टू अब आपको पावर में शो होने लग गया। तो होप सो आपको इन दोनों टैग्स की समझ आ गई होगी कि सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट में क्या मेन डिफरेंस है। किसी चीज को अगर बेस में शो करवाना है, किसी एलिमेंट को, किसी वर्ड को, तो हम किस टैग का यूज करेंगे। एंड किसी को अगर हमने पावर में शो करवाना है तो हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने साथ साथ इन टैग्स की प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करें कि आप साथ साथ इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें खुद से। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आप, तब तक आपको चीज़ों की उस तरह से समझ नहीं आएगी। ठीक है। तो आई होप आप चीज़ों की साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टैग की तरफ।